26 नवंबर 2008 मुंबई। सपनों की नगरी कही जाने वाली मुंबई सुबह सुबह अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुशी खुशी अपने घर से निकलती है और साथ ही इस बात से अनजान कि उनकी खुशी को ग्रहण लगाने के लिए कुछ जाहिल लोग मुंबई में शामिल हो चुके हैं। 26 नवंबर को 10 आतंकवादी अपने दहशत मचाने वाले सामान के साथ अरब सागर से होते हुए मुंबई में घुसते हैं। वो अपने साथ 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 24 मैगजीन, 10 मोबाइल फ़ोन और कुछ विस्फोटक और टाइमर अपने साथ लेकर आए थे। आप इन सब को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक मुंबई में दहशत फैलाने के लिए आए थे। और अब आती है वो रात जब ये 10 के 10 आतंकवादी मुंबई में अपना पहला कदम रखते हैं। समय था 8:20। जन्नत का पाठ पढ़कर ये जाहिल लोग मुंबई में दहशत फैलाने के लिए अपना कदम रख देते हैं। और इन जाहिल लोगों ने अलग अलग जगह पर दहशत फैलाने के लिए टैक्सियों में टाइम बॉम्ब फिट करना शुरू कर दिया ताकि टैक्सियां अलग अलग जगह पर जाकर फट सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दहशत फैलाई जा सके। और कहा जाता है कि जिस टैक्सी का इस्तेमाल उन्होंने अलग अलग जगह पर जाने के लिए इस्तेमाल किया था उसमें भी उन्होंने बॉम्ब फिट कर दिए थे। और अब ये आतंकवादी दो दो के ग्रुप में बंटकर पूरे मुंबई में फैल चुके थे। और 9:43 पर उन्होंने पहला हमला लियोपोल्ड कैफ़े के बाहर किया। जिस टैक्सी में वो आतंकवादी आए थे उसमें उन्होंने बॉम्ब फिट कर रखा था और जैसे ही वो टैक्सी रुकती है और फट जाती है वहाँ पर ड्राइवर और 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। ये सब देखकर वहाँ खड़े हुए लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। और फिर क्या था, ये दोनों ही जाहिल आतंकवादी सड़क पर ही AK-47 निकालकर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं और वहाँ पर 9 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। इस हमले के ठीक 2 मिनट बाद यानी कि 9:45 पर दूसरे 2 आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला करना शुरू कर दिया। ये 2 आतंकवादी थे अजमल कसाब और इस्माइलन खान। कसाब वही व्यक्ति है जो इस पूरे अटैक का पोस्टर बॉय बना था। कसाब लगातार गोलियां चला रहा था और इस्माइलन लोगों को रोकने के लिए ग्रेनेड फेंक रहा था। और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोग इसी टर्मिनस पर मारे गए थे। कसाब ने यहाँ 58 लोगों को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है कि इस हमले के बाद पूरे मुंबई में सन्नाटा फैल गया था। जिस मुंबई को हम भागदौड़ की मुंबई कहते हैं उस मुंबई को ऐसे ठहरे हुए देखकर हर कोई सन्न रह गया था। इस टर्मिनस पर हमला करने के बाद कसाब और इस्माइल कामा अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर घुसते ही वो चौकीदार को मार देते हैं। अस्पताल के बाद कुछ देर के लिए आतंकवादियों की ATS ऑफिसरों से मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में ATS ऑफिसर भी मारे जाते हैं। इन हमलों के बाद अब तो मुंबई पुलिस भी हरकत में आ चुकी थी और जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर इन आतंकवादियों को खोजने लगी थी। अस्पताल में दहशत फैलाने के बाद कसाब और इस्माइल एक स्कोडा कार छीनते हैं और उस कार से जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो आगे पुलिस बैरिकेडिंग पर उनकी पुलिस से मुठभेड़ होती है और इस्माइल वहां पर मारा जाता है और कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है। लेकिन दुख की बात ये रही कि इस मुठभेड़ में एक पुलिस इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले भी शहीद हो जाते हैं। उसी रात 2 और आतंकवादियों ने नरीमन हाउस को निशाना बनाया जहां पर यहूदी पर्यटक अक्सर रुका करते थे। वहां पर वो 7 लोगों को मार देते हैं। उसके बाद वो दोनों आतंकवादी खुद भी वहां पर मारे जाते हैं। उसके बाद 2 आतंकी ओबरॉय होटल और 4 आतंकी ताज होटल में घुसते हैं। ताज होटल में घुसते ही वो अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। ताज होटल में अटैक के बाद ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल जाती कि भारत पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो चुका है। 26 नवंबर की रात 9:43 पर यह तांडव शुरू होता है और 29 नवंबर की सुबह 7 बजे तक ये चलता रहता है। मौत का ये तांडव 60 घंटे तक चलता रहता है
कहा जाता है कि इसमें 166 लोग मारे गए थे, 9 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था और एक आतंकवादी को, जिसका नाम था कसाब, उसको जिंदा पकड़ लिया गया था। लेकिन कसाब को भी 21 नवंबर 2012 को फांसी पर लटका दिया गया था।